मित्रों नमस्कार। देखिए, आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो, अगर आपका 20 दिन एग्जाम बचा है और कोई भी एग्जाम बचा है, ठीक है, बीट 25 का प्रीलिम्स, 26 का प्रीलिम्स, 27 का प्रीलिम्स, इट इज स्टिल वैलिड। कभी भी ये वैलिड रहेगा। यूनिवर्सल वीडियो है और प्रूवन ट्रिक्स हैं। अगर आपके 20 दिन बचे तो रिवीजन कैसे करें, सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो सकता है आपके लिए, अगर 20 दिन आपके कभी भी किसी भी ईयर में एग्जाम के लिए बचे। देखिए, जो मिल्खा सिंह वाला सिंपल का कंसेप्ट है, मैराथन जो होती है उसमें हर कोई जब 10 लूप्स लगाने, 9 लूप्स तक तो हमेशा सब लोग बराबर पे दौड़ रहे हैं, तो जो लास्ट वाले लैप में जो गेम कर जाता है बस वो विजय हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली ही इज द विनर, सो ही और सी इज द विनर। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं अगले 10 मिनट या 15 मिनट में बाइंड अप कर दूंगा, प्लीज उसको ध्यान से सुना, बहुत जरूरी है। ठीक है, लास्ट के 20 दिनों में आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए, मैं आपको परफेक्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। कोई जुमलेबाजी नहीं कि ये वो कर लो, ऐसा हो जाएगा, बस हो जाएगा, हवा में तीर नहीं मारे जाते हैं। ठीक है, आप सुनिए, तसल्ली से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपका फोकस रहना चाहिए, कोई भी आप इसको शिफ्ट कर दो फोकस को, कि कोई भी आपने अगर अर्ज आ रही कि मेरा ये छूट गया वो छूट गया, नया पढ़ना नहीं। अनलेस और अनटिल वो थोड़ा बहुत करंट अफेयर हो, उसको आप देख सकते हो। अगर आप सोच रहे हो नई कोई किताब उड़ा को भारी कर रकम, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब आपके पास जो भी है उसको रीइंफोर्स करो और मजबूत बनाओ कि कहीं वो गलत ना हो जाए आता हुआ। ठीक है, ये सब लोग बोलते हैं सर आप क्या नया बता रहे हो, है ना, हर कोई ये बोलता, कोई ना। सुनो, तसल्ली से सुनो। अभी आपको कुछ चीजें करनी है। सबसे पहले तो एक्टिव रिकॉल करना है कि भाई बिना पढ़े के एक्टिव रिकॉल, सब लोग कहानी बोले एक्टिव रिकॉल एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है आपके ब्रेन को एक्टिव रखो, रिकॉल करो कि बिना देखे हुए। कि अगर मैं आपसे बोलूं, कल जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि भाई काव्य अलंकारा किसकी बुक है, लास्ट ईयर ही आई है एग्जाम में 25 में। अगर आप 26 में देख रहे हो तो मतलब कि 2 साल पहले आई है ये किताब, है ना। काव्य अलंकारा किसकी बुक है, वो लोग बता रहे हैं गलत। ठीक है, किरतार जुनिया, इवन मैं खुद कंफ्यूज होने लगता हूं, इतनी किताब है किरतार जुनिया। ठीक है, ये किसकी किताब है, आपको टिप्स पे होने चाहिए, टिप्स पे मैंने बताया है। 12वीं की किताब है कीर्ति भाभी करके, मैंने एएमसी की जो बीटीएस की टेक्निक में बताया। चलो वो बात अभी नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी सुनते हैं, 10 मिनट में हम कहानी खत्म करनी है। प्रैक्टिस करना है स्मार्टली कैसे करते हो, एलिमिनेशन ट्रेनिंग का भी टाइम है, सीख लो। देखो, मैं आपको जो टेक्निक बता रहा हूं जरा इसको ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा सा आप अमेंड कर सकते हो अपने हिसाब से। जो गोल्डन लूप माना जाता है, मैं इसको अमेंड करके आपको बताऊंगा। देखिए, मैं इसको बोलूंगा 20, 10, थोड़ा और टफर करते हैं ना, इसलिए 4, 2, 1। ठीक है, ये यहां पे 4 है। अब इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले तो जो आज मान लो 20 दिन बचे हैं, इतना मान लो ये आपका डी डे है। ठीक है, तसल्ली से सुनो जरा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये 20 दिन बचे हैं, फिर ये लगभग 10 दिन हो जाएंगे अपने, फिर नाउ दिस इज 4 डे, फिर ये 2 दिन बचे और ये डी डे है आपका। ठीक है, 20 से 10 दिन में मैं आपको बोलूंगा कि आप एक बार प्रॉपरली रिवीजन कर लो। आप मोटा मोटी मानो कि आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट को किसी को लाइट ले लो, या आप किसी एक दिन में 2 सब्जेक्ट को कर लेना, 2 दिन में 2 सब्जेक्ट को कर लेना। मतलब कि टुकड़े बांट लो कि भाई 2 दिन में मुझे एक सब्जेक्ट करना है, एक सब्जेक्ट डन करो। आपके लगभग 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कर लो। और पैरेलल में हल्का हल्का करंट अफेयर जहां से भी मिले 1-2 घंटे कर दे लो। करंट अफेयर पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, स्टैटिक से प्रीलिम्स निकलेगा, बहुत क्लियर है। ठीक है, आप ये प्रीलिम्स की बात हम लोग कर रहे हैं। तो 20 से 10 दिन के जो टाइम है, 10 दिन है, इसमें आप जीएस का एक ब्रॉडली एक रिवीजन ले लो 2 दिन में लग के। ठीक है, आप 1-2 घंटे एक्स्ट्रा किसी और चीज के लिए लग के। अब बचे आपके 10वां दिन शुरू हो गया। अब 10 से जो 4 दिन बचे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये 4 दिन, ये 4 डेज बचे, मैं आपको 4 डेज बोल रहा हूं। अब जो आपने ये किया था, इसको जो लास्ट में सब्जेक्ट किया था उसको ना करना, जो आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में अभी अभी आज जो कर रहे हो ना, वो तब यहाँ पे स्टार्ट करना उस सब्जेक्ट को, और तब करना है 2 दिन में एक सब्जेक्ट। तो लगभग आपको मैं 4 दिन दे रहा हूं, अगर ऐसे 2 दिन में एक सब्जेक्ट करोगे तो 8 सब्जेक्ट हो जाएंगे। नहीं, आपको कभी हो सकता है इसी जैसे सब्जेक्ट में 1.5 दिन लग जाएगा, कर लो। ठीक है, ये ट्वाइस करने हैं, ये ट्वाइस करने हैं, 2 बार करने हैं आपको 4 दिन में। लगभग आपके 5 सब्जेक्ट 2 बार करने हैं, 1.5 दिन आप एक एक सब्जेक्ट को 1.5 डेज यू कैन डिवोट, सिंपल। ठीक है, बाकी के जब लास्ट के 2 दिन बचेंगे, ठीक है, उसमें क्या करना है, अब आप मैं नीचे बताने वाला हूं, फैक्चुअल जो आपने निमोनिक्स वगैरह बनाए वो करने हैं। लास्ट के जो 4 से 2 दिन बचा है, फिर 2 दिन बचेंगे, ये निमोनिक बेस वो कुछ होगा, इसमें आप लोग फ्लैश कार्ड अब यहां से आप छोड़ दो। मैंने आपको मोटा मोटी क्या चीज बताई है अभी, 20 से 10 दिन की विंडो, और फिर 10 से 4 दिन की विंडो। ठीक है, अब यहां तक सुन लो। ठीक, अब देखो जो बड़ी चीजें हैं जिनको मैं बताना चाह रहा हूं, जिसका मेन पर्पस था, वो सुनो जल्दी से। एक होती है एरर बुक मेथड, ये
कुछ मैं आप गूगल भी करोगे, बहुत सारे आईआईटी टॉपर्स ने भी यूज करा है, और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो ये बहुत आईआईटीज में बड़े बड़े हैं, टॉपर्स बने हैं। उनका क्या सीक्रेट होता है, देखिए ये आपको कोई नहीं बताएगा कि एक चीट बुक आप सब बनाते हो, लेकिन आप ना एक एरर बुक बनाओ। एरर बुक का मतलब ये होता है कि आप जल्दी से एरर बुक में ना जहां पे भी जो गलतियां करते हो वो लिस्टिंग करना शुरू करो। लिस्टिंग करना शुरू करो कि ये गलती मैं बार बार कर रहा हूं। कब करोगे, जब आप ये एक्टिव रिकॉल कर रहे हो उस टाइम पे, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे उस टाइम पे सारी गलतियां लिखते चलो कि मुझे इसमें दिक्कत होती है, इसमें दिक्कत होती है, ये मैं करता हूं। गलतियां इनको करेक्ट कैसे कर रहे हो ये नहीं, वो गलतियां वो आप करेक्ट कर ही रहे हो तो फिर वो गलती ना होती ना। तो बार बार आप ये गलती करते हो, ठीक है, लिख लो जहां पे भी आपका एमसीक्यू गलत हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको तिकड़म सीरीज में एमटीएस में सिखाया, जहां पे भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लिख के आ जाए, ठीक है, और फिर नीचे और कुछ लिखा हो, आप पढ़ते नहीं हो और सही करते हो तो हाँ जुडिशियल रिव्यू इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आपने ये नहीं पढ़ा, ठीक है, आप करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लेते हो। इज आर करेक्ट की जगह इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया, करेक्ट आप सोच के करते, तो आप ये सिली मिस्टेक्स जो करते हो लगभग 100 सिली मिस्टेक निकलेंगे, उसकी एक एरर बुक बनाओ। या कोई कंसेप्ट आप भूल जाते हो कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है, या मैप में आपको थोड़ा आइडिया नहीं रहता है तो आप ड्रॉ करते हो पहले मैप, तब आपको याद आता है। डेटा फैक्ट को आप कंफ्यूज कर जाते हो कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, आईएमएफ की है, तो आप ये फाइनेंशियल रिपोर्ट में आप जो भी करते हो लिखो, सबकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और इसको डेली सोने से पहले 20 मिनट लगभग सोने से पहले देखो, और रात को सो जाओ, फिर इसको सोचते सोचते दिमाग में घूमने दो, ये याद रखना। दूसरा क्या है, जब भी आप ये जो रिवीजन कर रहे हो, ये रिवीजन साइकिल की मैंने आपको कहां पे छोड़ दिया था, बस आपको 10 से 4 तक छोड़ना, इसके बाद फिर आप जो भी लिखा है उसको भूल जाओ, ये भूल जाओ, ठीक है। इसके बारे में मैं अभी नीचे चार्ट में दिखा रहा हूं, यहाँ पे अभी आपको दिखाता हूं। देखो, अब जब भी आप ये रिवीजन कर रहे हो तो उसी रिवीजन साइकिल में ऑब्वियस सी बात है आप पीवाईक्यू वगैरह सब करोगे। 1 घंटा लो, जो भी आपको सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उस टाइम पे उसी सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट को उठाओ और एक पीवाईक्यू सेट उठाओ उसका पूरा, ठीक। डेली की आपको हैबिट है, जो भी आप रिवीजन कर रहे हो उसका पीवाई, क्योंकि स्किल भी इंप्रूव करनी है ना, तो आप उसका एक पीवाईक्यू उठाओ और 1 घंटे में उसको पूरा रिवाइज, जब आप ऐसे नजर कर लिया उसका 1 घंटे में पीवाईक्यू सॉल्व करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आप कहीं भी उठा के, जहां पे भी आपको कंपाइलेशन हो तो वो उठा के वहां से उसी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू करो, जिससे कि आपको जब वो पीवाईक्यू करो तो रिकॉल करो, एक्टिव रिकॉल करो कि भाई क्या था इसमें, क्या था, उसके आगे पीछे की कहानी सोचो। अच्छा हाँ ये हुआ करता था, ये अच्छा जज कलेजियम सिस्टम में ऐसे होता था तो फिर ऐसे होता था, फिर वो रिपोर्ट भेजता था, ठीक है। हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अंतर क्या है, फंडामेंटल राइट में ये क्या बोला गया है कि आर्टिकल 18 में टाइटल्स बोले गए, कुछ भी रिकॉल करो, मन में देखना नहीं है, किताब नहीं देखनी है। और फिर उन सब चीजों को जब क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन जब कर रहे हो तब एक्टिव रिकॉल करो कि हाँ उससे चार सारी चीजें रिलेटेड सोचो, ठीक है, और उससे यूपीएससी के जो पैटर्न की फैमिलियरिटी है दिमाग में लाना शुरू करो। एमसीक्यू पे बहुत ज्यादा, टेस्ट सीरीज पे आप ज्यादा ना जाना, ठीक है। तीसरा चौथा टिप मैं आपको दे रहा हूं, रिवर्स इंजीनियरिंग करो टेस्ट सीरीज में, जहां पे भी आपकी गलतियां हुई थी, ठीक है, कोई भी आपने 2-3 टेस्ट सीरीज जो भी दिए थे उनसे जो भी आपने वन लाइनर टेकवेज हैं, जो भी आपने सोचे थे, अब उनको उठा के यहाँ पे डंप कर दो, यहाँ पे कि भाई ये क्वेश्चन मैंने इस टेक्निक से, हो सकता है आप टेक्निक ही भूल जाओ, आपने जिस टेक्निक से आंसर निकाला था उससे जो भी आपके गलत हुए थे, कोई फैक्ट वैक्ट है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, वो गलतियों को ज्यादातर जो आपने लर्निंग सीखी थी यहाँ, कि मुझे पता है कि भाई अगर ऐसे ऐसे जो मैंने भी बहुत सारी आपको टेक्निक सिखाई है ना, कितनी सारी टेक्निक सिखाई है कि हो सकता है कि भाई ये पूरा स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है, ओवर एक्सप्लेन कर रहा है, बट नॉट और दिस एंड दैट, वाइल ओवर एक्सप्लेनिंग है, मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट लग रहा है। आपने जो भी एक्स वाई चीज स्किल सीखी हो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग से सोच के उसको यहाँ पे इसमें डंप करो डायरी में, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप ये पीवाईक्यू सॉल्व करो तो ये जो स्किल ट्रेनिंग है एलिमिनेशन की, वो आप डेली की करोगे, मतलब कि जितने भी आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो उसमें बार बार वो चीजें रिकॉल करोगे जो टिकलम तिकलम टेक्निक आपने कहीं से भी सीखी, हमने भी आपको सिखाई है। ये तो सब नॉर्मल सी चीजें होती है, लेकिन आपको पता है कि क्या क्या तिकड़म टेक्निक्स होती हैं, वो आप उस पर अप्लाई करके प्रैक्टिस करोगे। मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं सीखोगे, और जहां पे भी आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये वाली टेक्निक में बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ, बार बार कंफ्यूज रहा हूँ, उसको तुरंत इसमें डंप करो जाके, ठीक है। ये क्यों बनवा रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं डायरी। चलो, अब ये डायरी बन गई, अब सुनो क्या करना है कि लास्ट के 7 डेज बचे, जो मैंने आपको 20 से ये बताया था, 20-10-4-2-1 कोड, ठीक है, समझ में आ गया। 20-10-4-2-1 कोड, 20 से 10 के बीच में मैंने आपको एक बार रिवीजन कराया, इसमें दोबारा रिवीजन कराया, लेकिन आपको वो सब पीवाईक्यू 1-1 घंटे के आप स्लॉट दे रहे हो। अब बचे लास्ट के 2 दिन, मैं आपको बताऊं, यहां पे जो आपने सब्जेक्ट्स करे थे 20 से 10 में, मान लो 1 2 3, ये 3 4 5,
6 करे थे। अब ये जो 10 से 4 वाली विंडो में आएगी, 5 दिन मिलेंगे आपको, 4 दिन जो भी मिलेंगे, ठीक है, उसमें क्या करना, ये छठवां सब्जेक्ट ना उठाना। ये अगर हाँ, इसी को उठाना है, इसी को तुरंत से, बहुत मिनिमम टाइम है क्योंकि आपने गरम गरम किया ना अभी, तुरंत से यहां पे करो, फिर 5 4 3 2 1। तो ये बाद में क्या आ रहा है, जो यहां पे स्टार्टिंग में जो आप लगभग भूल चुके हो, तो रिवर्स मैनर में रिवाइज करना है बस। अब इसके बाद जो लास्ट के 2 दिन बचेंगे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब ये जो मैंने 10 से 4 वाला जो टाइम था, अब ये 4 से लेके जो 0 तक, ये जो भी 5 से 7 दिन बचेंगे आपके, इनमें मैं टिप दे रहा हूं आपको, मैनेज करना, 1-2 दिन आगे पीछे को होता है। इनमें जो रिवीजन जो मैंने आपको बताया था, यहां वाला वो सीक्वेंस आपको बताया था कि जो सबसे पहले आपने अर्लीस्ट किया था, वो आपको जो जो वो इसको इसमें यहां पे एंड में रहना चाहिए, मतलब कि जो आपने यहां पे एंड में किया वही यहां पे करोगे, तुरंत आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर करके एंड में वो सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपने सबसे पहले फर्स्ट राउंड में रिवाइज किया था। जो लास्ट पैरेलल में करंट अफेयर चलने दो, पैरेलल में करें। अब इसमें एक चीज याद रखना, अब जो लास्ट के 2 दिन बचे हैं, इसमें क्या करना है, देखिए, जो मैंने आपको ये फर्रा बनवाया है डायरी, ये चीज, ये वो गलतियां हैं जिनको गलतियों का रिवीजन करते हैं। मैं आपको आईआईटी वाली टिप्स बताने वाला हूं, एक वो क्यों बताने वाला हूं, रीजन है ये करना। और लास्ट का जो 1 दिन बचा है, इसमें मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं कि पॉलिटी और हिस्ट्री करना, क्योंकि ये बहुत जल्दी दिमाग से उड़ जाता है और सबसे डराता है। इसको जब एग्जाम में रूम में घुसने वाले भी हो आप, तब भी आप हिस्ट्री के जो जो टर्म्स हैं, पॉलिटी की जो चीजें आप भूल जाते हो, जो उसका आपने पेजेस बनाए हैं, वो करना, और ये अपनी एरर बुक को रिवाइज करना, ठीक है। अब देखो एरर बुक का मैं कंसेप्ट बता, क्योंकि ये हिस्ट्री ना, आप जैसे ही एग्जाम में देखोगे, जैसे ही एग्जाम में आई वो टर्म्स वगैरह आए, आप तुरंत के तुरंत उसको सही करो और फिर भूल जाओ कि पेपर में आई, खत्म, हिस्ट्री का खेल खत्म। फिर आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन जैसे कि इकोनॉमी, ज्योग्राफी, वो तो कभी आप भूलते नहीं हो ना, वो रट्टा वाली चीजें नहीं, कंसेप्ट वाली चीजें, तो उसको फिर यूटिलाइज करना, फिर सारे कंसेप्ट से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो हिस्ट्री को और पॉलिटी को जो जल्दी भूलते हो, उसको एग्जाम से जस्ट लास्ट वाले डे में याद करना, ठीक है। आपको रेस्ट लेना है, फ्लैश कार्ड वगैरह जो आपको पता है, लाइट रीडिंग वगैरह करनी है, ये 7 दिन का शेड्यूल हो गया जिसको आपको मर्ज करके चलना है, ठीक है। तो मोटा मोटी अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो वो ये है कि चीज कि आपको ऐसे समझना चाहिए कि लगभग मैंने आपको बताया है कि 20 दिन आपके पास हैं, तो 20 से एक 10 दिन का स्लॉट रहेगा, फिर एक लगभग 5 दिन का स्लॉट रहेगा, और फिर जो 5 दिन है उनको मैंने लगभग 7 दिन माना है, 7 डेज, ठीक है। 7 डेज को आप कैसे भी अगर इनसे 1-2 दिन बचा लियो 7 डेज में, या 5 ही दिन बचते तो इसको 5 दिन मान लेना, एक सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर, एक सब्जेक्ट प्लस। लास्ट के 2 दिन में आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया कि एक तो वो अपनी चीट बुक जो एरर बुक है रिवाइज करनी है, और एंड में 2 सब्जेक्ट मैंने फोकस करें, हिस्ट्री और पॉलिटी, इस पे याद रखना है आपको, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, डराते हैं, उनको जैसे ही आपने एग्जाम से पहले पढ़ा होगा तुरंत क्लिक कर जाएगा एग्जाम। तो खास तौर से एग्जाम के बाहर गलती से भी कोई ये पीटी 365 और ये करंट अफेयर की मैगजीन लेके ना बैठ जाना, बहुत बड़ी गलती कर दोगे। आपने जितना भी पढ़ा है पूरे साल, उस पर आप ओवरलैपिंग कर दोगे और वो सब खराब हो जाए, क्योंकि एग्जाम में फिर आपको यही याद आएगा। बेटर है जिससे श्योर शॉट आना, जैसे कि बीटीएस की चीजें हैं, बीटीएस जो मैंने हिस्ट्री कराई है वो आएगा, उसके टर्म्स क्या आएंगे आएंगे जो आपको ये जो लैंड मेजरमेंट के सिस्टम, आपके कुल्ल वापा, द्रोणा वापा, ये सब चीजें ऐसे टर्म्स आएंगे, तुरंत आपके नजर से गया होगा, तुरंत आपको उसका लिटरेचर का राइटर वगैरह तुरंत आप लिख दोगे, भूल जाओ, फिर हो गया हिस्ट्री का खेल खत्म, ठीक है। वो पहले ही आधे घंटे में अटेम्प्ट कर देना ना। ये आईआईटी वाले क्या करते थे मैं आपको बताता हूँ। आईआईटी खड़गपुर का एक लड़का था, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर का एक लड़का है, वो क्या करता था सुनो। उसकी एक सिंपल सी बात थी कि जब एग्जाम होने वाला होता था, एग्जाम जैसे ही होने वाला होता था, वो आधा घंटा बचा है एग्जाम में, 30 मिनट्स आर लेफ्ट, वो क्या करता था, दैट मैन यूज्ड टू गो टू हिज टेबल, ये टेबल है, वहां पर बैठता था, फिर एक डायरी उठाता था और उसको पढ़ना शुरू करता था, ठीक है। तो उसके रूममेट्स बोला करते थे, यार ये क्या कर रहे हो तुम यार, ठीक है, ये क्या कर रहे हो यार, ये जो तुम अब आधा घंटा बचा एग्जाम में, तुम रिवाइज कर रहे हो, क्या कर लोगे, लोग जूते पहन रहे हैं। वो कहता था मेरा कुछ मतलब है इसमें। तो जब रिजल्ट आया तो वो टॉप किया लड़का, ठीक है। तो उससे पूछा कि भाई तुम क्या करते थे, तो उसने बताया कि ये जो मैं करता था ना, वो ये है कि मैं वो सारी गलतियां देखता था, वो मैं सारी एरर्स देखता था कि जो मुझे एग्जाम में नहीं करनी है, उसको मैं करेक्ट कर पाया नहीं कर पाया वो बात अलग है, लेकिन मुझे कम से कम वो एरर याद है कि मैं ये एरर करता हूं ऐसी चीजों में, तो मैं वो सारी गलतियां मैंने पूरे साल भर जो इकट्ठी करी हैं वो मैंने लिख रखी हैं,
तो मैं वो गलतियां नहीं करूंगा एग्जाम में। सही क्या करूंगा वो तो बात की बात, लेकिन ये गलतियां नहीं करूंगा। और उसको पता है यही वो मोस्ट कॉमन गलतियां जो मैं करता हूं। जब वो मैं गलतियां करूंगा ही नहीं तो ऑटोमेटिकली मेरी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। क्लियर? तो ये आपको करना है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा था कि ये एक नोटबुक या डायरी टाइप बना लो जिसमें वो सारी गलतियां लिखना जो आपको नहीं करनी है। ठीक है? क्लियर है? बस लास्ट में मेरी यही बात है कि 20 दिन में कोई फोमो नहीं लेना, कोई नया आपको सोर्स नहीं पकड़ना है। जो आपने पढ़ रखा है पीवाईक्यू और एरर करेक्शन की जो मैंने आपको बताया, रिवीजन करना। आपको एग्जाम देने जाना है और ये आपका है टेस्ट। आपने अगर ये बाहुबली मूवी देखी है तो उसको पता है कि भाई ये आपका सीन इस टाइम पे कि आपको दिल में धक्के लग रहे हैं, आपको चोट पहुंच रही कि भाई अब मैं यहां से अटेम्प्ट नहीं दूं, मैं पीछे लौट जाऊं, ये वो। तो ये क्या है? ये वो है कि आप अंतिम दौर में आ गए हो, फिर वहां से यू टर्न ले रहे हो। अरे फिर शुरुआत क्यों की थी आपने? तो जब वो कहता है ना कि बाहुबली की जब सब सब पूरी दुनिया लौटने लगती है, पूरी उसकी सेना लौटने लगती है, ऑल द वॉरियर्स आर कमिंग बैक एंड रिटर्निंग बैक, तब वो एक बात कहता है कि भाई रणभूमि में तुम शत्रु से भयभीत होकर यही तुम सोच रहे हो कि मर जाओगे, मृत्यु है। अरे नहीं है ये मृत्यु। कह रहा है रणभूमि में अगर खड़े हो और शत्रु से भयभीत होकर अगर वापस जा रहे हो तो दैट इज सो कॉल्ड डेथ, दैट इज एक्चुअली मृत्यु। तो अगर ये कोई एरो आपको छेद देना तो उतनी ताकत से फिर दौड़ो। ठीक है? और सोचो कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो आत्मबल है, ये शत्रु गलत लिखा है, उससे ज्यादा दुश्मन वफादार, उससे ज्यादा खतरनाक नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कि तुमसे ज्यादा मजबूत है यूपीएससी, तुम्हारे जो तुमने पढ़ाई करी है 1 साल उससे ज्यादा मजबूत है, अरे तो तुम कमजोर हो यार। आप सब फिर कमजोर हो। सोचो कि मैंने पढ़ा है तो मैं निकाल के लाऊंगा। सिंपल सी बात है। अरे मैं नहीं तो कौन बे यार, है ना? तो करो यार, करो और सोचो कि भाई जो तुम पढ़ रहे हो उससे ही आएगा। अगर तुम्हें नहीं आएगा तो कोई नहीं आएगा। तुम अंतिम दौर तक लड़ाई कर रहे हो, लड़ो, अंतिम सांसों तक लड़ो, अंतिम दिन तक लड़ो और जीत के आओगे। ठीक है? मैं हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। 20 दिन में आप रिवाइज करोगे तो पक्का पूरा गेम बदल दोगे यार। आप एकदम से गेम बदल दोगे। लास्ट पंच मारो, वेपन मारो, जीत जाओगे, बात खत्म। बहुत बार आपने क्रिकेट में देखा होगा लास्ट बॉल पे छक्का बढ़ गया, अचानक से सन्नाटा। तो सन्नाटा करने का टाइम है ना, करके दिखाओ। ठीक है? मिलते हैं कभी फिर से दूसरे लेक्चर में, दूसरे वीडियो में। ऑल द बेस्ट।